हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल करंट चैट में। तो आज है डेट 5 अक्टूबर और कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज़ एनालिसिस। थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, तो आज है 5 अक्टूबर और आज से हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। फर्स्ट मैच है यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल देख सकते हैं। ये रहा मेजर डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान अक्टूबर 14 और नवंबर 19 को फाइनल होने वाला है अहमदाबाद। चलिए आज की न्यूज़ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ है, सज्जन जिंदल फर्म SAIC सेट टू ड्राइव MG मोटर इन इंडिया। यहाँ पे MG मोटर ये पहले ब्रिटिश की थी, फिर इसको किसी चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे ख़रीद लिया। तो ये एक अभी हम कह सकते हैं कि ये चाइनीज़ कंपनी है। तो इसमें थोड़ा सा इंडिया में इसको इश्यू आ रहा था कि थोड़ा सा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए चाइना में पैसा यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जिंदल ग्रुप है वो यहाँ पे इसमें एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करने वाला है, एक आप जॉइंट वेंचर टाइप बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जिंदल प्राइवेट कंपनी टू टेक अप टू 35% स्टेक, और यहाँ पे IPO भी इसका आ सकता है MG इंडिया के नाम से, और बाद में जिंदल का स्टेक हो जाएगा 51% पे। तो ये एक पूरी एक इंडियन कंपनी टाइप ही हो गई, और चाइनीज़ ओनरशिप हो जाएगी 40% से कम। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा आउटफ्लो चाइना में नहीं हो रहा। नेक्स्ट न्यूज़, तो ये तो पॉलिटिक्स है। ओके, yeah. HDFC बैंक पोस्ट स्ट्रॉन्ग ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ इन Q2 पोस्ट मर्जर। तो यहाँ पे दोस्तों HDFC बैंक जो रिजल्ट आया था उस बार, वो यहाँ पे मीन्स उनके शेयर्स टोटल 4% से यहाँ पे डाउन था, 4 या 7% से कुछ डाउन था। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से बुरा रिजल्ट आ गया था, इसीलिए ये हुआ था। तो यहाँ पे अब जो HDFC बैंक ने अपने नंबर्स पेश किए हैं तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है हम कह सकते हैं, और जो मर्जर होने के बाद नंबर है वही यहाँ पे आया है। तो डिपॉजिट ग्रोथ उनका यहाँ पे 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टरली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनका 14% से ये बढ़ा है। और होम लोन डिसबर्समेंट रोज 11% ईयर ऑन ईयर टू 48,000 करोड़। तो बस यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़, बंधन बैंक रिपोर्ट्स 12.3% लोन ग्रोथ इन Q2। तो ये बंधन बैंक का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके लोन ग्रोथ यहाँ पे 12.3%, यानी कि कितना लोन उन्होंने दिया पिछले साल के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे 12.3% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। फिर ये AU बैंक यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका भी यहाँ पे लोन ग्रोथ आप देख सकते हैं 24% है। नेक्स्ट न्यूज़, क्या पूरी जॉइंस डेलॉयट एज एडवाइज़र। तो HDFC बैंक को सक्सेस दिलाने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही है दोस्तों। इनका नाम, पूरा नाम है आदित्य पुरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये CEO ये रहा है, फॉर्मर HDFC बैंक MD एंड CEO। तो बहुत ही बड़ा इनका हाथ था HDFC बैंक की सक्सेस में। तो यहाँ पे एक सीनियर एडवाइज़र के तरीके से यहाँ पे डेलॉयट में यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं। लैब ग्राउंड डायमंड सेट टू कैच फेस्टिव स्पार्कल। दोस्तों यहाँ पे जो लैब ग्राउंड डायमंड है उसकी मार्केट यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है, और ये अप्रोक्स यहाँ पे $6 बिलियन तक मार्केट है। और मीन्स ये आप देख सकते हैं इसकी कॉस्ट हम कह सकते हैं 10 से 11 लाख से बिल्कुल कम होकर यहाँ पे 60 to 70,000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/10 कॉस्ट हो गई है और नेचुरल डायमंड से, और मीन्स जो लैब ग्राउंड डायमंड है उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मीन्स सेम ही दिखता है। और लैब ग्राउंड डायमंड हमें कहाँ पे बोलना है कि ये लैब ग्राउंड डायमंड है या फिर ये नेचुरल डायमंड है, फिर वो भी यहाँ पे एक फैक्टर होता है। तो मीन इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा गुजरात में, सूरत को, क्योंकि वहाँ पे एक कटिंग और पॉलिशिंग की यहाँ पे बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 75% कटिंग और पॉलिशिंग वहाँ पे होती है नेचुरल डायमंड्स की। तो अगर ये नेचुरल डायमंड्स की यहाँ पे कम होती है मार्केट, तो थोड़ा सा वहाँ पे इफेक्ट होगा ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज वैसे वो कम न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ नहीं है। रेलवेज में स्टेप अप व्हील्स इंपोर्ट एज लोकल सप्लाई स्लिप। तो रेलवे में जो व्हील होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो व्हील्स यहाँ पे मीन्स रेलवे के व्हील्स आपने देखे होंगे बहुत ही शार्प होते हैं, राउंड शेप के।
तो यहाँ पे नेशनल ट्रांसपोर्टर इंडियन रेलवेज में हैव टू रिलाई मोर इम्पोर्ट व्हील्स लार्जली फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी चाइनीज कंपनीज से। तो यहाँ पे क्योंकि दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मीन्स उनके जो व्हील होते हैं वो स्टील के होते हैं, तो सेल और यहाँ पे दूसरा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये दो कंपनीज है वो यहाँ पे डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है। तो शॉर्ट टर्म में हमें वहाँ पे मंगाना ही पड़ेगा चाइना से। तो चलो देखते हैं कि इसका क्या मीन्स हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। ब्राइट स्पॉट UNCTAD raises India growth estimate to 6.6% for 2023। दोस्तों यहाँ पे UN इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहला यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो उन्होंने यहाँ पे हमारा ग्रोथ फोरकास्ट यहाँ पे 6.6% कर दिया है। तो ये अच्छी बात है। तो पहले इन्होंने दिया था कि 6.3% से बढ़ेगा, अब यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया है 6%। सॉरी यहाँ पे 6% दिया था, 6.3 भी नहीं, 6% से कर दिया है यहाँ पे 6.6%। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया का फोरकास्ट। और वैसे भी हमने पहले भी न्यूज़ कवर की थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने हमारा दिया था, और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उन्होंने भी कहा था कि 2023 से 2030 तक 6% तक में CAGR हम ग्रो करेंगे। तो अगर ये होता है तो $5 ट्रिलियन हम पहुंच जाएंगे जल्दी से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उज्ज्वला LPG सब्सिडी अप एट ₹300 पर सिलेंडर। तो दोस्तों पहले ये थी 200 पर सिलेंडर, तो अब सब्सिडीज बढ़ाकर कर दी है 300 पर सिलेंडर। तो ये आप बोल सकते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। फ़ायदेमंद किसके लिए होता है कि जो गरीब है उनके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद हो गया। और अगर गवर्नमेंट को अपनी थोड़ी सी इमेज अच्छी शो करनी होती है तो वो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इलेक्शन पे अगर पैसा मीन्स बांटते हैं, मीन्स ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पैसा बांटते हैं तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है, लेकिन वो ओवरऑल इकोनॉमी में फ़ायदा नहीं पहुँचाता। वो गवर्नमेंट का ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाता है। इससे गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स भी जनरेट नहीं होती ना, तो लायबिलिटी कम होती है। ओके, एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मैंने सॉरी मार्क नहीं किया। विथ फोकस ऑन एनवायरनमेंट NIIF लॉन्चेस $600 मिलियन इंडिया जापान फंड। दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने यहाँ पे $600 मिलियन का एक फंड एकजुट किया है इंडिया और जापान के बीच में, ताकि वो फोकस कर पाए एनवायरनमेंट के प्रति। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही एनवायरनमेंट सस्टेनेबली एंड लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटजीज यहाँ पे फॉर्म कर पाए, और सारे देशों को यहाँ पे मीन्स बहुत सारे देशों को शायद इंक्लूड भी यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि ये फंड और भी बड़ा हो सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। इसमें तो मैंने देखा कि कुछ है नहीं। एक ये आप देख सकते हैं कि अब मेटा भी यहाँ पे $14 पर मंथ फीस चार्ज कर रहा है अगर आपको मेटा एड फ्री चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हुआ यह था कि यूरोपियन यूनियन ने मेटा को कहा था कि आप जो प्राइवेसी है कंज्यूमर की, वो यहाँ पे उनको हर्ट कर रहा है कि आप किसी को भी डेटा दे रहे हैं वो सब। तो यहाँ पे मेटा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। अगर आपको ऐड दिखती है तो ही आपकी जो प्राइवेसी होती है वो भी यहाँ पे ब्रीच होती है। अगर मुझे ऐड नहीं दिखेगी तो मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेटा ने एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक थिंग करी है यहाँ पे, कि उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन निकाला $14 पर मंथ का, और वहाँ पे ऐड नहीं दिखाएंगे। तो एक दोनों में सॉल्यूशन हो गया कि यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि यहाँ पे प्राइवेसी हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हर्ट नहीं होगी क्योंकि ये ऐड फ्री हो गया है, और यहाँ पे मेटा को भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि वो फी चार्ज कर रहे हैं। तो बिजनेस में ऐसे ही करना चाहिए दोस्तों, विन विन सिचुएशन करनी चाहिए। तो बिजनेस एक ऐसा हम कह सकते हैं गेम है जिसमें विन विन सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफर्स एयरक्राफ्ट लेसेस मोरेटोरियम रिलीफ अंडर IBC। तो दोस्तों यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट लेसर्स यानी कि जो एयरक्राफ्ट लीज करता है दोस्तों, तो उनके लिए मोरेटोरियम रिलीफ कर दिया है। मोरेटोरियम रिलीफ यानी कि जो जिसकी मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, उसको जो एयरक्राफ्ट लेसर्स हैं उनको एयरक्राफ्ट जो लीज करते हैं उनको यहाँ पे हम कह सकते हैं अप्रोक्स चलिए मान लीजिए कि $1 बिलियन यहाँ पे देना है।
मीन्स लोन लिया था और यहाँ पे पेमेंट, लोन तो नहीं बोल सकते, एयरक्राफ्ट लिए थे, तो उसकी यहाँ पे फीस रेंट जो भी है वो यहाँ पे देना है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट निकालती है मॉरेटोरियम रिलीफ, जिसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा और देर यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और ये एक्स कंपनी यहाँ पे उसको रिलीफ मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज़, RIL टू रोल आउट स्वैपेबल बैटरीज फॉर EVs। तो यहाँ पे RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे इज सेट टू डिसरप्ट इंडियाज फ्लेजिंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि EV चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बहुत ही कम है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सॉल्यूशन लेकर आ रही है, और स्वैपेबल बैटरीज आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट आप बैटरीज यहाँ पे अपनी निकाल दो जो यूज़ हो गई है, और नई बैटरी वहाँ से आप इंसर्ट कर दो ताकि वो रिचार्ज वहीं से हो जाए। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है और रिलायंस इसमें एंटर कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या रिलायंस अपनी नई एंटिटी बनाता है या फिर किसी के साथ टाई अप करता है। मे भी ये टाटा भी हो सकता है, मीन्स मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये टाटा भी हो सकता है क्योंकि टाटा पावर इसमें बहुत ही यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रेजिडेंशियल प्राइस अब 5.4% इन Q3 ऑफ 2023 मैजिक ब्रिक्स। तो रेजिडेंशियल यहाँ पे दोस्तों, रेजिडेंशियल जो हाउस हो गए मीन्स एरियाज हो गए, उसके प्राइस यहाँ पे 5.4% से अप हो गए। ये स्टेटमेंट दिया है मैजिक ब्रिक्स ने, अपने नाम सुना ही होगा, ये एक बहुत बड़ी फॉर्म है रियल एस्टेट में। तो बस ये इसमें यही था, और आप थोड़ा वो सिटी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट न्यूज़, यस, मेटा एक्सपेक्ट्स एड स्पेंड्स टू बी हायर दिस फेस्टिव सीजन। तो यहाँ पे मेटा बोल रहा है कि हमारा एड स्पेंड इस बार हायर हो सकता है। मीन्स अब तो यहाँ पे एक तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है, प्लस यहाँ पे दुर्गा नवरात्रि हम कह सकते हैं, नवरात्रि आ रही है। फिर उसके बाद नवंबर में यहाँ पे आ रही है दिवाली। यहाँ पे तीन यहाँ पे फेस्टिव सीज़न हम कह सकते हैं कि ये 3 बहुत ही बड़े यहाँ पे फेस्टिव सीज़न है। तो यहाँ पे मेटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनका एड स्पेंड भी इस बार ज़्यादा होगा। तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अब ज़्यादा ऑनलाइन इंटरनेट पे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एड स्पेंड करना तो बनता ही है उनकी तरफ से। ओके, थोड़ी शायद एक न्यूज़ बच गई है, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ ये रहा। तो ये बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पीछे रखी है बहुत न्यूज़, लेकिन ये फ्रंट पेज पे होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग इंडेक्स लुकिंग टू इंक्लूड इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स। दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। JP मॉर्गन ने जो हमने कवर किया था कि उन्होंने भी हमारा कुछ ETI इंडेक्स कुछ था, उसमें यहाँ पे हमारे इंडिया के यहाँ पे स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स भी यहाँ पे हमारे इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो फंड होता है वो डायरेक्ट आता है इंडिया में। तो इंडिया में अगर फंड आएगा तो एक तो यहाँ पे रूपी स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, डॉलर के सामने रूपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे फंड आ जाएगा और हम उसे यूटिलाइज भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रश फॉर रेजिंग फंड्स वाया QIPs हिंट एट पिकअप इन प्राइवेट कैपेक्स साइकिल। यहाँ पे रेजिंग फंड यानी कि जो फंड रेज हो रहा है वो यहाँ पे QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इससे एक हिंट मिल सकती है कि यहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स साइकिल यहाँ पे बढ़ रही है। मीन्स इसका सिंपल यही मतलब है कि प्राइवेट जो एंटिटीज़ है वो यहाँ पे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। बस इसका यही मतलब है, सिंपल सा लॉजिक यही है। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा क्रूड ऑयल प्राइस डाइव ओवर 4%। तो यहाँ पे कम हो गया है 4% से यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस। और हाँ बस इतना ही है दोस्तों। और यहाँ पे सेंसेक्स गिरा, वो सब तो आप मीन्स मार्केट अगर देखते हैं रोज़ तो भी आपको पता चलेगा ही। और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि व्हाट टैक्स फाइलिंग्स से अबाउट इंडियन कंज्यूमर स्टोरी। तो ये एक अच्छा आप थोड़ा सा डेटा जान सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा डेटा आता है, तो आप देख लेना बाद में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की न्यूज़, और प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।